आज इस वीडियो में हम एरोड्यूब के क्वेश्चन नंबर 1.31 जो कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइन प्लेन पे है पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉल जो है एक हाइट है एच हाइट, उससे अगर वेलोसिटी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहाँ से एक फ्री फॉल हो रहा है और एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन अल्फा है, उस पे टकराता है और उसके बाद रिबाउंड होता है। तो सेकंड रिबाउंड होने के बीच में जो आपका रेंज है या कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो हमें निकालना है। तो इसमें जैसे कि मैं इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर दिया। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बॉल है जो एच हाइट से निकला और ये प्लेन का जो नॉर्मल है इसमें ये अल्फा डिग्री पे ही हिट करेगा और इसका जो रिबाउंड होगा ये भी नॉर्मल से अल्फा डिग्री पे ही होगा और इसका वेलोसिटी जो हिटिंग का वेलोसिटी है रिबाउंड वेलोसिटी भी सेम होगा क्योंकि रास्टिक रास्टिक परफेक्टली रास्टिक ओरिजिन है। अब इसकी ये सेम नॉर्मल से अल्फा डिग्री पे जिस पे ये मतलब हिट कर रहा है उसी एंगल पे रिबाउंड क्यों होगा, इस बारे में आप सोचिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो वेलोसिटी है, जो रिबाउंड वाला वेलोसिटी को हम ये क्योंकि फ्री फॉल है एच हाइट एस, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 GH। तो अगर हम अपने एक्स एक्सेस को रोड स्टेप प्लेन माने और वाई एक्सेस को उसका नॉर्मल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस टाइप से माने, तो ये जो वी का है एक्स डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वी का वाई डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा ग्रेविटेशनल है जो टुवर्ड्स अस चल रहा है उसका एक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स द प्लेन और वाई डायरेक्शन में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें हमारा u का वैल्यू हमें पता चल गया, u वेक्टर भी पता चल गया और g वेक्टर भी पता चल गया। तो जैसे हमने इससे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि दोनों वेक्टर होगा, वेक्टर का आई कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर का आई कंपोनेंट राइट हैंड साइड के वेक्टर का आई कंपोनेंट के बराबर होगा और उसका जे कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड का जे कंपोनेंट राइट हैंड साइड के जे कंपोनेंट के बराबर होगा। और क्योंकि जे कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल डिस्टेंस 0 है, तो वहाँ से हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का और उसी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम दूसरे केस में निकाल के रेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइन फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बाय अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को टूवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन और उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्स बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करके और जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन का है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के हम आपका रेंज टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम और अदर पैरामीटर प्रोजेक्टाइल मोशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।